लास्ट वीडियो में मैंने जो बोला था वही हुआ। मैंने 2 चीज़ बोला था लास्ट वीडियो में। पहला चीज़ बोला था कि रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा। दूसरा चीज़ बोला था कि मेंस का एग्ज़ाम जो डेट है, उस डेट में नहीं होगा। जो 18 से 20 जुलाई डेट है मेंस का 14 जेपीएससी का, इस डेट में नहीं होगा। और जो रिज़ल्ट जो फाइनल आंसर की आया था जब 14 जेपीएससी का, तो हर जगह यूट्यूब में दिख रहा था कि अब आने वाला है, अब आने वाला है, रिज़ल्ट अब आने वाला है। सारे इंस्टीट्यूट के टीचर्स बोल रहे थे कि बस अब रिजल्ट आ जाएगा, अब रिजल्ट आ जाएगा। उस टाइम मैंने वीडियो बनाया, बोला कि रिजल्ट अभी नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए, जितने स्टूडेंट थे सारे गुस्सा हो गए, मेरे कमेंट कर रहे, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं कि नहीं पता है आपको कुछ, दिस दैट। लेकिन देखो क्या हुआ, वही लोग को बोलना चाहता हूँ, देखो क्या हुआ, आया रिजल्ट, अब तक नहीं आया ना। देखो कोर्ट में चल रहा था इशू एज रिलैक्सेशन का लेकर के, ठीक है। एज रिलैक्सेशन का देख लो, कुछ चीज़ें जान लो कि क्या है ना, कि सबसे पहले तो एज रिलैक्सेशन दिया नहीं। उसके बाद स्टूडेंट ने एक्शन लिया, हाई कोर्ट गया, उसके बाद जेपीएससी ने माना। माना तो कितना किया, 2022 किया। लेकिन स्टूडेंट का अपील था, जो हमारे सीनियर्स है, भैया लोग हैं, वो लोग बोल रहे थे कि 2018 चाहिए। ठीक है, तो ये सब झमेला चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। सुप्रीम कोर्ट बोला है कि 2022 ठीक है, क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन का मिनिमम ईयर है या मैक्सिमम ईयर है, वो स्टेट के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो है, सॉल्व हो गया ये इशू। ठीक है, अब नेक्स्ट इशू क्या है। नेक्स्ट इशू जब तक सॉल्व नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा आपका, चाहे वो बैकलॉग हो या जेपीएससी हो, दोनों में सेम इशू होगा। ठीक है, वो क्या है, रोंग आंसर। आपको भी पता है कि बैकलॉग में भी रोंग आंसर है, ठीक है, और 14 जेपीएससी में भी रोंग आंसर है। ठीक है, अब रोंग आंसर की ऐसा तो कर नहीं सकता है कि भाई रोंग आंसर की के हिसाब से ही जो आंसर की वो दिया है उसी के हिसाब से वो पब्लिश कर दे रिजल्ट। उसके पास क्या ऑप्शन है। उसके बाद कुछ ऑप्शन है, देखो ऑप्शन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन उसका गलत है, तो वो या तो ये 2 क्वेश्चन को रिमूव कर दो। ठीक है, पहला उसका ऑप्शन पास ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सबको सेम मार्क्स दे दो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये है कि रिवाइज आंसर की फिर से दे दो, करेक्शन करके रिवाइज आंसर की, फाइनल आंसर की फिर से दे दो, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश करो। ठीक है, वो जानता है कि वो देखो जेपीएससी जो है ना परेशान हो गया खुद, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा करके जेपीएससी परेशान हो गया है। ठीक है, हमेशा डांट मिलते रहता है इसको हाई कोर्ट से। ठीक है, तो वो ये नहीं चाह रहा है, देखो ये 14 जेपीएससी जो है, ये तो कभी नहीं चाहता है कि पीटी में ही इसका जो केस है वो हाई कोर्ट चल जाए। ठीक है, ऑलरेडी एज का लेकर के इशू हो गया है, जा चुका है। अब रिजल्ट का लेकर के ये नहीं चाहता है कि वहां फिर से जाना पड़े, इशू हो जाए। वो चाहता है कि भैया मेंस हो जाए जैसे भी करके। जेपीएससी चाहता है कि जैसे भी करके मेंस हो जाए, मेंस हो जाएगा तो वो नंबर थोड़ी दिखाएगा आपको। है, पिछला भी जो आपका 13 जेपीएससी है उसका तो इशू चल ही रहा है मेंस का। ठीक है, तो वही चाहता है ये कि मेंस हो जाए, उसका बाद जिसको जहाँ जाना है चले जाए। मैं मेंस ले लूँगा, मेंस लूँगा, मार्क्स वार्क्स नहीं दूंगा, डायरेक्ट रिजल्ट निकालूंगा। ठीक है, उसके बाद जिसको जो करना है करे, मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर दे दूंगा जिसका रिजल्ट दिया है, तो सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये नहीं चाहता है कि जो पीटी का रिजल्ट है वो आपका हाई कोर्ट जाए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो 3 मैंने आप ऑप्शन बताया ना, जेपीएससी के पास ये 3 ऑप्शन है, इसी को वो ठीक कर रहा है। ये 3 ऑप्शन में से क्या करेगा उसका वेट करना होगा। देखो अब टाइम नहीं है, दोनों के बारे में बता दे रहा हूँ, चाहे बैकलॉग हो या जेपीएससी हो, दोनों में अब रिजल्ट आने में ज़्यादा देरी नहीं है। लगभग सब कुछ जो है ना, जितनी सारी चीज़ें हैं, 14 जेपीएससी और बैकलॉग का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, दोनों का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। आप मान के रखिए कि 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। दोनों में ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो 14 जीपीएससी है, 2 से 3 दिन के बाद आपका बैकलॉग में भी रिजल्ट आ जाएगा। और इसका मेंस एग्जाम जो होगा ना, वो भी इसी गैप में होगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा दोनों में। ठीक है, तो अगर आपका कट ऑफ बढ़िया है, अगर आपका कट ऑफ 130 प्लस है ना, तो वो आपका दोनों में चांसेस है आपका, चाहे वो 14 जेपीएससी हो या फिर बैकलॉग हो, दोनों में चांस है आपका। आप मेंस लिख सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि आप मेंस में लग जाओ। इसी तरह का सीक्रेट टिप्स और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।